दोस्तों, चंद्र ग्रहण में आपको चंद्रमा पर एक गोलाकार छाया दिखाई देती है। इसे देखने के बाद पृथ्वी के आकार को लेकर आपकी सोच बदल जाती है कि कहीं पृथ्वी गोल तो नहीं। ये गोलाकार छाया पृथ्वी के सतह को लेकर आपकी दुविधा को और आगे बढ़ाती है कि कैसी है हमारी पृथ्वी, किसी डिस्क की तरह चिपटी है या किसी गेंद की तरह गोल है या फिर किसी बेलन के आकार की। इसी पृथ्वी को लेकर अब अगला सवाल आपके मन में आता होगा कि क्या ये स्थिर है या गतिमान। एक नज़रिए से पृथ्वी स्थिर मालूम पड़ती है, लेकिन जब आप सूरज को रोज़ पश्चिम से पूरब यात्रा करते देखते हैं तो सवाल ये उठता है कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है या फिर पृथ्वी घूम रही है और सूरज स्थिर है। ऐसे अनगिनत सवाल और अनसुलझे गुत्थियों को सदियों पहले महसूस किया गया और इन्हीं अनुभवों के साथ शुरू हुई हमारी खगोल यात्रा, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल जर्नी। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरव शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सूरज से तीसरे स्थान यानी प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं। जानकारी के लिए हमारे पास कई स्रोत है और यही वजह है कि आज हम पृथ्वी के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। सदियों पहले कुछ वैज्ञानिकों, खगोलिक, गणितज्ञों और चिंतकों ने पृथ्वी और उसके कई अनगिनत गुत्थियों को सुलझाया, लेकिन तब ना उनके पास किताब थी, ना इंटरनेट, ना ही टेलीस्कोप और ना ही कोई और टेक्नोलॉजी। इन सब से बढ़कर उनके पास मानवीय ताकत थी, सोचने और समझने की ताकत, जानने और समझने की इच्छा शक्ति। तो आइए हम चलते हैं इतिहास में और जानते हैं उस सोच और समझ को जहां से इस रोमांचक एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल यात्रा की शुरुआत होती है। संभवतः अपने इस संसार को जानने के लिए मानव ने सबसे पहले सहारा लिया होगा आसमान का। आसमान यानी कि सर के ऊपर एक काले रंग का विशालकाय गुंबद, जहाँ पे टिमटिमाते अनगिनत तारे, ग्रह, उपग्रह और अन्य कई चमकते गमकते आकाशीय पिंड है। चाइना, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ग्रीस और अपने भारत से भी खगोल शास्त्रियों ने उस आसमान को देखकर अपने कल्पना की घोड़े को दौड़ाए और इसे लेकर अपने अपने विचार प्रकट किए। पृथ्वी, आसमान, तारे, ग्रह, उपग्रह, चमकते आकाशीय पिंड सब अनजान थे, पर मानवीय सोच इन्हें जानने के लिए सक्रिय थी। प्राचीन चीनियों का मानना था कि पृथ्वी चपटी और चौकोन है और इसके चारों कोनों पर स्वर्ग बसा है। वहीं मेसोपोटामिया के चिंतकों का मानना था कि पृथ्वी किसी तस्तरी के समान चिपटी है और ये सागर पर तैर रही है। बेबीलोनियंस का विश्वास था कि पृथ्वी की सतह समतल है, ये चार खंभों पर खड़ी है जिसके ऊपर से गुमदुमान आसमान ने ढक रखा है। प्राचीन भारत के हिंदुओं और बौद्ध धर्मों का ये मानना था कि पृथ्वी नेरुल पर्वत और कछुए के बीच में स्थित है और कछुआ एक बड़े सांप पे बैठा है। पृथ्वी को लेकर दुनिया भर में अलग अलग धारणाएं थी और हर धारणा के पीछे एक ठोस कारण भी था। लेकिन 6th सेंचुरी BC ने पृथ्वी के रूपरेखा को लेकर के पुराने सभी कल्पनाओं को नकार दिया और एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। इस विचार का जन्मदाता थे ग्रीस के पाइथागोरस। आज हम पाइथागोरस को उनके मैथमेटिकल थ्योरम के वजह से जानते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमी में उनका विशेष योगदान रहा है। ज्योमेट्री यानी कि रेखा गणित में गोल आकार ही कंप्लीट मतलब पूर्ण आकार माना जाता है, इसलिए पाइथागोरस ने भी पृथ्वी के आकार को गोल माना। पृथ्वी के आकार को गोल मानने के पीछे उनका एक और तर्क था। पाइथागोरस के हिसाब से अगर हम दक्षिण दिशा में आगे बढ़ते हैं तो उत्तरी आसमान में हमें ध्रुव तारा नीचे आता हुआ दिखाई देता है, और अगर हम उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं तो ये तारा हमें ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसा तभी संभव है जब पृथ्वी का आकार गोल हो। ध्रुव तारे का ऊपर की ओर जाना और ऊपर से नीचे की ओर आना, इन सभी प्राकृतिक घटनाओं के आधार पर पाइथागोरस द्वारा दिए गए तर्क ये साबित करते थे कि पृथ्वी गोल है और ये अपने अक्ष में गोल गोल घूमते रहती है। 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन की कामयाबी के साथ ही मानव समाज ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा। इस गौरव को हासिल किया नील आर्मस्ट्रांग ने।
चंद्रमा से उन्हें दिखाई दिया कि सूरज की रोशनी में चमकता हुआ नीले रंग का एक ग्रह हमारी पृथ्वी। चंद्रमा पर पहुंचकर नील आर्मस्ट्रांग ने उस पृथ्वी के साक्षात दर्शन किए, जिसे सदियों से मानव समाज सिर्फ अपनी कल्पना की आंखों से देखता आया है। अजीब बात है कि जिस चंद्रमा तक आज हम पहुंच चुके हैं, सदियों पहले इसके ग्रहण ने धरती की गोल होने की कल्पना को जन्म दिया था। क्या कभी आपने ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली गोल आकार की छाया को देखकर ये सोचा है कि इसकी छाया गोल क्यों है? आज से सदियों पहले महान एरिस्टोटल ने चंद्रमा पर पड़ने वाली इस गोल छाया को देखकर अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाए। पाइथागोरस और आर्यभट्ट की तरह 4th सेंचुरी BC में ग्रीस के दार्शनिक एरिस्टोटल ने भी पृथ्वी को लेकर अपने विचार प्रकट किए। एरिस्टोटल का भी यह मानना था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के गोलाकार होने के पक्ष में एरिस्टोटल ने ये तर्क दिया कि ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर धरती की छाया जो दिखाई देती है वो हमेशा गोलाकार होती है। एरिस्टोटल के इस तर्क को हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। एक अंधेरे कमरे में कोई भी प्रकाश का सोर्स जैसे कि टॉर्च या मोमबत्ती ले लीजिए। अब इसकी रोशनी किसी भी चपटी चीज़ पे जैसे कि DVD या CD पर लंबवता डालिए। ये आप देखेंगे इस चपटी वस्तु की गोल छाया दीवार पर पड़ रही है। अब आप इस चपटी वस्तु को धीरे धीरे उस जगह पर घुमाइए। ऐसे करने पर आप पाएंगे जो छाया दीवार पर गोल दिखाई रही थी, अब उसका आकार गोल नहीं है। वस्तु को आप घुमाते रहिए, एक समय ऐसा आएगा कि दीवार पर पड़ने वाली छाया सिर्फ एक लकीर मात्र रह जाएगी। अब आप इस प्रयोग को उसी अंधेरे कमरे में एक गोल आकार वाले गेंद के साथ करें। आप गेंद को उसी जगह पे कितनी बार भी घुमा ले, दीवार पर पड़ने वाली उसकी छाया हमेशा गोल ही रहेगी। अब आप सहज ही समझ गए होंगे कि पृथ्वी गोल आकार की है। यदि पृथ्वी गोल ना होती तो चंद्रमा पर पड़ने वाली उसकी छाया हमेशा गोल ना दिखाई देती। तो दोस्तों, यहाँ तक हम जान चुके हैं पृथ्वी का आकार गोल है और क्या था पृथ्वी के गोल होने का राज। इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पृथ्वी के रहस्य के पार्ट 2 में हम जानेंगे और भी बहुत सारे रहस्य। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको पृथ्वी के रहस्य पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसके पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय और हैव ए नाइस डे।